हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी चल रही है बुकैब की लगातार क्लासेस। और बुकैब में मेरे भाई हम डिस्कस कर रहे हैं अभी वन वर्ड। और वन वर्ड भी कौन से वाले, रूट वर्ड पे बेस्ड जो वन वर्ड पूछे जाते हैं एग्जाम में तमाम, वो वन वर्ड हम देख रहे हैं। और इससे पहले वाली अगर आपने क्लास नहीं देखी है, 4 क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट अपनी बनी हुई है। सबसे पहले उन क्लास को देखो मेरे भाई। कोई भी एग्ज़ाम देने बैठोगे और इंग्लिश अगर उसमें आती है तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है ना दोस्त। तो सबसे पहले प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो वाली क्लास देखनी है। आज हम 5वीं क्लास डिस्कस करेंगे वन वर्ड की। रूट वर्ड हमारा है आज का क्रेसी या फिर आर्की। लिखा हुआ है आपके सामने, क्या है, क्रेसी या फिर इसी को क्या बोलेंगे, आर्की। तो देखो मतलब क्या होता है मेरे भाई, जान लो। लेट ग्रीक भाषा के वर्ड हैं ये दोनों, ध्यान रखने हैं। इनका मतलब होता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या फिर रूल बोल सकते हो या इन्फ्लुएंस बोल सकते हो। रूल का माने जानते हो, शासन करना। गवर्नमेंट का मतलब भी वही है। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव। तो तीनों का मतलब लगभग सेम है। तो चलो एक एक करके देखेंगे, बड़े मज़ेदार तरीके से सीखते हुए चलेंगे, ठीक है ना भाई। और क्लास अच्छी लगती है आपको तो लाइक कर दिया करो मेरे भाई जाके तुरंत। हमें भी तो पता चल जाए कौन कौन वाकई में सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले लाइक करना है और जो पढ़ने वाले लोग हैं उन तक शेयर कर देना। उसके बाद जो है कंटिन्यू करना है, ठीक है दोस्त। चलो शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड हमारा क्या लिखा हुआ है, बताओ बोल के। ऑटोक्रेसी। पहला मीनिंग क्या लिखा है, क्रेसी पे बेस्ड। जान तो गए क्रेसी का मतलब। क्रेसी का जहाँ भी लग के आ जाए समझ जाओ क्या है, गवर्नमेंट है। या आर्की लग के आ जाए ये वाला वर्ड तो समझ जाना क्या, गवर्नमेंट की बात चल रही है। तो चलो देखते हैं ऑटोक्रेसी। अब ऑटो माने जानते हो कि कई बार सुना होगा ये वाला वर्ड। ऑटो वैसे स्वयं के लिए यूज़ किया जाता है, खुद के लिए। ये वर्ड सुना है कि नहीं, बिल्कुल सुना होगा मेरे भाई। तो ऑटोक्रेसी, आगे क्रेसी लगाई हुआ है तो गवर्नमेंट तो होगी होगी। अब ऑटो मतलब स्वयं की, स्वयं का मतलब एक सिंगल आदमी की, और जो अपनी मर्जी से ही सब कुछ करे। समझ रहे हो, देखो लिखा है क्या, सामने लिखा है गवर्नमेंट बाई ए सिंगल पर्सन हु हैज़ अनलिमिटेड पावर। जिसके पास अनलिमिटेड पावर हो भाई, अपनी स्वयं की इच्छा से जो जो मर्जी आए वो करने लगे, तो फिर ऐसी ऐसी सरकार को क्या बोलोगे। हिंदी में जानते होगे, बड़े आसानी से सुना होगा, आसान वर्ड है एकदम, तानाशाही तो ही बोलते हैं। अपनी मर्जी से स्वयं की इच्छा से जो मर्जी आए वो करने लगे, ऐसी सरकार तानाशाही बोलते हैं। साउथ कोरिया में चल रही, जानते होगे, जर्मनी में चलती थी हिटलर के टाइम पे। तो याद हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल याद हो जाएगा। ऑटोक्रेसी मतलब हिंदी में बोलेंगे तानाशाही। गवर्नमेंट बाई ए सिंगल पर्सन, एक आदमी की सरकार जिसके पास अनलिमिटेड पावर हो। आगे बढ़ जाओ, सेकंड वर्ड पे आते हैं, क्या लिखा है, एरिस्टोक्रेसी। अब एरिस्टो का आगे वाला मीनिंग बस याद रख के चलना है, उधर वाले का मतलब पता ही चलेगा। क्रेसी हमारा रूट वर्ड है, क्रेसी हर एक में लग के आ रहा है तो जान जाओगे गवर्नमेंट है। एरिस्टो का मतलब होता है कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग जानते हो मेरे भाई, कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग होता है समाज का वो तबका जो बाकी लोगों से, स्टैंडर्ड जिसके थोड़े हाई हैं, बाकी लोगों से जो अपनी जो है ठीक ठाक पहुंच बना चुका है, तो ऐसे ऐसे ग्रुप को जो है बोला जाता है कुलीन वर्ग, ठीक है ना। तो एरिस्टो का मीनिंग जान गए, क्रेसी माने जानते हो गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट बाई द नोबल पीपल, देखो लिखा हुआ है नोबल पीपल या मेरिटोरियस पीपल, मतलब जिनकी मेरिट थोड़ी हाई है सोसाइटी में। या नोबल, नोबल का मतलब भी होता है श्रेष्ठ या कुलीन, तो जो श्रेष्ठ हैं, तो श्रेष्ठ लोगों की सरकार, मतलब ऐसे लोग सरकार मिलकर चलाएं जिनका सोसाइटी में स्टैंडर्ड हाई है। तो जब ऐसे लोग सरकार चलाते हैं तो उस सरकार को क्या नाम दोगे मेरे भाई, एरिस्टोक्रेसी। याद रख पाओगे, बिल्कुल हिंदी में बोलते हैं इसको कुलीन तंत्र, ध्यान रखना, ठीक है। नंबर 3 पे आओ, क्या लिखा है, ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरोक्रेसी ये तो आसान वर्ड है, बहुत ज़्यादा सुना भी होगा अभी आपने। ब्यूरो का मतलब क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही बोलते हैं इसको। हिंदी में क्या बोलेंगे मेरे भाई, नौकरशाही। नौकरशाही तो जानते हो। गवर्नमेंट बाई सिविल सर्वेंट या ऑफिशियल्स, मतलब सरकारी दफ्तरों में जो बैठे हुए अधिकारी हैं, ठीक है ना, सरकारी नौकर इनको बोल सकते हो। जो भी गवर्नमेंट, जो भी ऑफिशियल्स हैं, ऑफिशियल मीन्स होता है अधिकारी। तो जो भी सरकारी दफ्तरों में बैठे हुए अधिकारी वगैरह हैं, तो जब वो लोग अपनी मर्ज़ी से तो क्या मतलब अपने हिसाब से जो है सरकार को हैंडल करें, अपने हिसाब से सरकार चलाएं, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको नौकरशाही, ठीक है दोस्त। याद रख पाओगे, बिल्कुल याद रख पाओगे। नंबर 4 पे आओ, डेमोक्रेसी। एकदम आसान वर्ड है, सुना सुनाया वर्ड है। और ये वाली अपने इंडिया में चल भी रही है डेमोक्रेसी, बहुत सी जगह चलती है, ब्रिटेन में भी ये डेमोक्रेसी, ठीक है दोस्त। तो डेमो का मतलब इसका लेना देना होता है, ध्यान रखना, इस वर्ड का किससे होता है, पीपल से। तो बस डेमो जहाँ दिख जाए पीपल की बात होगी, तो गवर्नमेंट बाई पीपल। तो ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा जो है चुनी जाती है, तो इस सरकार को क्या नाम देंगे, डेमोक्रेसी। हिंदी में क्या बोलोगे इसको, प्रजातंत्र बोलते हैं, ठीक है। याद रख पाओगे, बिल्कुल याद रख पाओगे। नंबर आ जाओ 5 पे, जेरेंटोक्रेसी। देखो जेरेंटो वर्ड सुना होगा आपने, फोबिया में भी आया था कि नहीं आया था, बिल्कुल आया था। जेरेंटो का मतलब क्या होता है, ओल्ड एज या ओल्ड पीपल से लेना देना होता है। ओल्ड पीपल या फिर ओल्ड एज से लेना देना होता है किसका, जेरेंटो से। तो बिल्कुल याद रख पाओगे। तो गवर्नमेंट बाई ओल्ड पीपल, क्रेसी लगा तो क्या बन जाएगा, गवर्नमेंट बाई ओल्ड पीपल, मतलब कैसी सरकार, जहाँ पे बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग जो है सरकार को चलाएं, तो ऐसी सरकार को नाम दिया गया है जेरेंटोक्रेसी, ठीक है ना। जहाँ पे बड़े बुजुर्ग लोग जो है सरकार को हैंडल करते हैं, सरकार के अंदर सभी काम वही देख रहे हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, जेरेंटोक्रेसी। याद रख पाओगे, बिल्कुल याद। जेरेंटो का मीनिंग याद रखो, आगे वाला वर्ड उधर वाला पता ही है आपको, गायनिकोक्रेसी। देखो ये वर्ड मेरे दोस्त याद रखना, बहुत जगह यूज होगा आगे भी चल के, वैसे इसको याद कर लेना चाहिए। अभी तक लॉजी वाले में आया था, गायनिकोलॉजिस्ट आया था, वहाँ पे वर्ड बताया था आपको।
तो वेमेन जो डॉक्टर होती है उसको गायनकोलॉजिस्ट बोलते हैं। गायनको का मतलब ही होता है इसका लेना देना ही किससे, वेमेन से, ठीक है। तो औरत की जब बात चलेगी तो गायनको वर्ड यूज़ करते हैं वहाँ पे, ठीक है दोस्त। क्रेसी लगा है तो गवर्नमेंट हो गई, गवर्नमेंट बाई वेमेन, तो मतलब कैसी सरकार, औरतों की सरकार, जहाँ पे औरतें शासन करती हूँ, ठीक है। तो ऐसी सरकार को क्या बोलते हैं, गायनिकोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है, याद रख पाओगे जी। अब ये सरकार, इसका मतलब ये नहीं है बहुत बड़े जो है लेवल पर किसी कंट्री को ही हैंडल कर रही है। यहाँ पे सरकार देखो, इसीलिए यहाँ पे बोला गया इन्फ्लुएंस या फिर रूल मेरे भाई, ठीक है दोस्त। अगर किसी सोसाइटी के अंदर भी अगर वुमेन जो है रूल कर रही है, इन्फ्लुएंस है उसका किसी सोसाइटी में, देखा हो नहीं होगा जो पुराने अपने घर परिवार हैं वहाँ पे भी जो है किसी मान लो बुजुर्ग महिला है उसका शासन चल रहा है परिवार में या फिर पूरे समाज में, तो वहाँ भी जो है यही वाला वर्ड यूज़ कर देंगे, कौन सा, गायनिकोक्रेसी, ठीक है। तो ये वर्ड याद रखने। नंबर 7 पे आओ, क्या लिखा है, क्लेप्टोक्रेसी। क्लेप्टो माने जानते हो, क्लेप्टो का लेना देना होता है चोरों से, ठीक है दोस्त। मैनिया में आया था ये वाला वर्ड, तब बताया था, चोरी करने की लत वहाँ पे हो जाती है, चोरी करने की लत में बोलते थे, क्लेप्टोमेनिया हो गया उसको। तो क्लेप्टो का लेना देना किससे होता है, चोर या चोरी से। और क्रेसी लगा है तो यानी कैसी सरकार, गवर्नमेंट बाई थीव्स, चोर उचक्कों की सरकार, मतलब जहाँ पे चोर वगैरह सरकार में बैठ के जो है सरकार को हैंडल कर रहे हों और अपने हिसाब से जो है चला रहे हों, तो तमाम चोर डकैत भरे हों, ऐसी ऐसी सरकार को क्या बोलोगे मेरे भाई, क्लेप्टोक्रेसी बोलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, नंबर 8 पे आओ, एकदम आसान लिखा है, मोबोक्रेसी। देखो याद हो जाएगा, मोब बर्ड ही आ रहा है, इस मोब को बर्ड को जानते हो मेरे भाई, इसका मतलब क्या होता है, क्राउड होता है। वैसे तो इसका सिनोनिम क्राउड, लेकिन क्राउड और मोब में अंतर है। क्राउड होती है साधारण भीड़ और मोब का मतलब होता है थोड़ी गुस्साए लोगों की भीड़, ठीक है ना, जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं किसी भी चीज़ को लेके। तो बस मोबोक्रेसी, मोब बर्ड ही लग के आ रहा, क्रेसी है ही, तो गवर्नमेंट बाई मोब और क्राउड्स। तो भीड़ की सरकार को क्या नाम देंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं भीड़ तंत्र, मतलब जहाँ पे जो है बहुत से लोगों की भीड़ जो है सरकार को हैंडल करने लगे, ठीक है। तो मोबोक्रेसी बोलेंगे उसको, याद रख पाओगे, बिल्कुल याद रख पाओगे। नंबर अगले पे आओ, क्या लिखा, ओक्लोक्रेसी। अब देखो सेम यही वाला इसी की तरह मीनिंग रखता है ये वाला भी, ओक्लो, कौन सा वाला, ओक्लोफोबिया आया था, ध्यान करो वर्ड, ओक्लो वर्ड, ठीक है। तो इसका भी लेना देना किससे होगा, मैनी पीपल या फिर भीड़ से ही लेना देना होता है इसका भी। ओक्लो, ओक्लो का मतलब भी क्या होता है, भीड़, तो देखो लिखा मोब, तो गवर्नमेंट बाई मैनी पीपल या फिर मोब, तो भीड़ तंत्र इसको भी बोलेंगे, कई लोगों की सरकार, कई लोग मिलके जो है भीड़ पूरी इकट्ठी हो जाए वो फिर सरकार को हैंडल करे, अपने हिसाब से काम करे, उसको क्या बोलेंगे, ओक्लोक्रेसी। याद रख पाओगे, बिल्कुल याद रख पाओगे। पूरी क्लास देखना मेरे भाई, मज़ा तो आएगा ही और याद भी हो जाएंगे, हर एक एग्जाम में पूछ जाएंगे इस तरह के वर्ड। अगला देखो, नियोक्रेसी, यही वर्ड भी ध्यान रखना, जो वर्ड नया है जो काम का है वो बताते चल रहे हैं आपको, जो यही वर्ड बस याद रखने। नियो का मतलब होता है नया, ठीक है ना, कई जगह काम आएगा ये वाला वर्ड, और ये वैसे भी याद होना चाहिए ये वाला। नियो का मतलब क्या होता है, न्यू, नया। तो बस क्रेसी माने जानते हो गवर्नमेंट, तो मतलब कैसी गवर्नमेंट है मेरे भाई, बताओ जल्दी से, बता दो कैसी सरकार है ये, मतलब नए नए लोगों की सरकार। नए लोगों का मतलब इन द सेंस, मतलब जिनको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं है, एकदम नौसिखिया टाइप के लोग हैं। नोबिस का मतलब क्या होता है, नौसिखिया। इनएक्सपीरियंस्ड का मतलब भी वही होता है जिसको एक्सपीरियंस नहीं ज़्यादा, तभी तो उसको बोला गया नियोक्रेसी, नए नौजवान युवकों की सरकार, मतलब जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसी सरकार को क्या बोलते हैं, नियोक्रेसी। मतलब एकदम नया नया आदमी है जिसको पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, उसको जो है सरकार में एकदम से बैठा दिया जाए, तो जब वो सरकार बन के तैयार होगी मेरे भाई, उसको क्या नाम दोगे, नियोक्रेसी। याद रख पाओगे, बिल्कुल याद रख पाओगे। आगे बढ़ जाओ, पेंटिसोक्रेसी, क्या लिखा है वर्ड, पेंटिसोक्रेसी। देखो बढ़िया वर्ड है, पेंटिसोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाई ऑल, मतलब सभी के द्वारा सरकार, मतलब सोसाइटी के अंदर या पूरे जो है उसके अंदर जितने भी लोग हैं सब अपने हिसाब से और बराबर तरीके से जो है इक्वली हैंडल करें सरकार को, सारे काम जो है बराबर तरीके से हों, तो ऐसी सरकार को क्या नाम देते हैं, पेंटिसोक्रेसी। याद रख पाओगे, बिल्कुल याद रख पाओगे। आगे बढ़ जाओ, 12 नंबर वर्ड पे आओ, क्या लिखा है मेरे भाई, बताओ बोल के, प्लूटो। ये वर्ड आया था मैनिया वाले में, आया था, ध्यान करो, मैनिया फॉर वेल्थ, वेल्थ की बात हुई थी। प्लूटो का लेना देना ही होता है कैसे, वेल्थ से या रिचनेस, मतलब समृद्धि या धन से, संपत्ति से, ठीक है ना, प्लूटो वर्ड। और क्रेसी लगा है तो गवर्नमेंट है, तो कैसी गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट बाई वेल्दी पीपल। वेल्थ इसका मीनिंग होता है, ठीक है, वेल्दी पीपल मतलब धनी समृद्ध लोगों की सरकार, मतलब ऐसे लोग सरकार चलाएं जिनके पास अच्छा खासा वेल्थ है, समृद्धि है, संपत्ति है, ठीक है ना, रिचनेस है। तो ऐसे लोग जब सरकार चलाने लगते हैं उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। जैसे ऐसे सोच लो, अंबानी वगैरह हैं, बिड़ला वगैरह हैं, ये लोग अगर हमारी सरकार को हैंडल करने लगें तो ऐसी सरकार को क्या नाम दोगे, प्लूटोक्रेसी, मतलब धनी तंत्र इसको बोलते हैं, धनी तंत्र हिंदी में, ठीक है, याद रख पाओगे, बिल्कुल याद रख पाओगे। अगले आ जाओ, 13 नंबर वर्ड पे क्या लिखा है, पॉलीक्रेसी। ये वर्ड याद रखना मेरे दोस्त, पॉली का मतलब होता है मैनी। जो भी वर्ड मिल रहा है आपको नोट करना है, नहीं करना है तो मेरे भाई मत करो, लेकिन करना है तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, कर लोगे। पॉली का मतलब जान गए, मैनी, क्रेसी माने गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट बाई मैनी पीपल या मैनी रूलर्स। तो ऐसी सरकार जिसमें कई रूलर हों, कई लोग हों शासन करने वाले, तो उसको पॉलीक्रेसी नाम देंगे, ठीक है। पॉली माने जान गए, तो क्रेसी का मतलब भी जानते ही हो। आगे बढ़ जाओ, 14 नंबर पे क्या लिखा है, सोशियोक्रेसी। अब देखो यहाँ पे बर्ड ही पकड़ना, बस बर्ड पकड़ते चलोगे तुरंत याद होते जाएंगे। सोशियो मतलब सोशल, सोसाइटी की बात चल रही। सोशियो कैसा वर्ड है, सोशल, सोसाइटी जैसा सेंस देता है कि नहीं, बिल्कुल उसी से बना ये वर्ड।
तो गवर्नमेंट बाई ये सोसाइटी, मतलब एक पूरा का पूरा समाज जो है सरकार को हैंडल कर ले, तो ऐसी सरकार को क्या नाम देंगे? सोशियोक्रेसी, ठीक है ना। पूरा एक समाज का, एक पूरे देश का एक कोई समाज का तबका उठ के आ जाए और वही जो है सरकार को हैंडल करे अपने हिसाब से, ठीक है दोस्त। तो उसको क्या बोलते हैं? सोशियोक्रेसी। याद रख पाओगे? बिल्कुल याद रख पाओगे। नंबर 15 पाओ क्या लिखा? स्ट्रेटोक्रेसी। बढ़िया, एकदम शानदार वर्ड है ये वाला, अब पूछा भी गया है एग्जाम में। स्ट्रेटोक्रेसी, स्ट्रेटोक्रेसी मतलब होता है, इसको बोल सकते हो आप एक तरीके का सरकार, ऐसी सरकार जो सोल्जर्स, मतलब सोल्जर समझ रहे हो, मिलिट्री सोल्जर्स जो है रूल करने लगे यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे ये लिख दिया मिलिट्री रूल, कभी कभार ऐसे भी लिख देगा गवर्नमेंट वाइज सोल्जर्स, ठीक है ना। तो मिलिट्री रूल लग जाए, मतलब मिलिट्री अपने हिसाब से हैंडल करे सरकार को, तो ऐसी सरकार को क्या नाम देंगे? स्ट्रेटोक्रेसी। ध्यान रख पाओगे? बिल्कुल याद रख पाओगे। आगे बढ़ जाओ, 16 नंबर पे क्या लिखा? टेक्नोक्रेसी। एकदम आसान वर्ड है, देखो टेक्नो, टेक्नो टेक्नोलॉजिकल, ये वर्ड ध्यान है कि नहीं? मैनिया वाले में आया था टेक्नोमेनिया हो गया किसी को, तो टेक्निकल चीज़ों से लगाव हो जाता है। और यहाँ पे क्रेसी तो गवर्नमेंट हो जाएगी। किसकी गवर्नमेंट है? टेक्निकल, जो एक्सपर्ट, ऐसे लोग जिनको टेक्निकल चीज़ों की जानकारी है मेरे भाई। तो ऐसे लोगों की जब सरकार बनती है, ऐसे लोग जब टेक्निकल जानकारी वाले लोग जब सरकार को हैंडल करते हैं, सरकार को चलाते हैं, तो ऐसी सरकार को क्या नाम दोगे? टेक्नोक्रेसी। याद रख पाओगे? बिल्कुल याद रख पाओगे। 17 नंबर वर्ड पे आओ, क्या लिखा है मेरे दोस्त? थियोक्रेसी। देखो बढ़िया वर्ड है थियो, ये उसमें भी आया था मैनियम। देखो वही वर्ड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तभी बताया था आपको कि याद कर लो, वहीं पे बड़ी आसानी से याद हो जाते हैं, तुरंत जो है टिक करके आगे बढ़ जाओगे। थियो का लेना देना किससे बताया? गॉड से या रिलीजन से बताया था। थियो का मतलब गॉड या रिलीजन से लेना देना होगा, तो थियोक्रेसी का मतलब क्या हो जाएगा बताओ दोस्त? गवर्नमेंट बाई रिलीजियस लॉ और गवर्नमेंट वेयर गॉड इज़ रूलर। तो समझ गए? बिल्कुल। यहाँ पे जो है धार्मिक तौर पे जो है कंट्रोल किया जाए सरकार को, या फिर जो है यहाँ पे एक तरीके से बोल सकते हो भगवान ही रूलर हो, तो ऐसी गवर्नमेंट को क्या बोलोगे? थियोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, नंबर 18 पाओ क्या लिखा? जैनो। ये वर्ड भी ध्यान रखो, जैनो मैनिया बताया था। मैनिया में, फोबिया में तमाम तरह के ये वर्ड आ चुके हैं, तो मैनिया फोबिया वाली ये सब क्लास नहीं देखी है मेरे भाई, सबसे पहले ये क्लास देखो, बड़ी ज़रूरी है। आधे से ज़्यादा वर्ड आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। तो जैनों का मतलब जानेंगे? जैनों का मतलब क्या होता है? विदेशी लोगों। जैनों का मतलब क्या होता है? फॉरेनर की जब बात करते हैं, फॉरेनर, तब इसको वर्ड को यूज करते हैं, ठीक है ना भाई। तो जैनों का लेना देना होता है विदेशी से, तो याद हो जाएगा। क्रेजी लगा गवर्नमेंट भाई फॉरेनर्स, तो मतलब यहाँ पे विदेशी लोग आके जो है सरकार को हैंडल कर लें। अब मान लो अपने इंडिया में जो है चाइना का जो है कई लोगों का ग्रुप आ जाए, चाइना के मान लो 10-15 लोग आ गए, अब वो जो है अपनी सरकार को हैंडल कर लें आके इंडिया की, तो उसको क्या नाम दोगे? फिर कैसी सरकार हो जाएगी हमारी? जेनोक्रेसी हो जाएगी इंडिया के अंदर, ठीक है ना। अभी डेमोक्रेसी चल रही है, फिर जेनोक्रेसी बन जाएगी, क्योंकि विदेशी लोग जो कि सरकार चलाने लगेंगे। याद हो जाएगा? बिल्कुल याद होगा। जैनों का मतलब याद रखना बस। आगे बढ़ जाओ, मोनार्की। अब देखो आर्की वाले वर्ड आ गए, क्रेसी वाले अभी हमने देखे, अब देखेंगे आर्की वाले। अभी बताया था आर्की और क्रेसी दोनों का मतलब तो सेम ही है। तो देखो मेरे भाई, मोनार्की, मोनार्की देखो ये वर्ड याद रखना। मोनार्की का मतलब होता है गवर्नमेंट बाई ए किंग और क्वीन, राजा या रानी की सरकार। इसको क्या बोलते हैं? जैसे भूटान में देखते हो, भूटान में चल रही मोनार्की, राजा होता है भूटान का, भूटान नरेश बोला जाता है उसको। तो मोनार्की क्या होता है? गवर्नमेंट बाई ए किंग और क्वीन, जहाँ पे राजा या रानी शासन करे। ब्रिटेन में भी चलता है कि नहीं चलता है क्वीन वाला सिस्टम? तो ऐसे को क्या बोलते हैं? मोनार्की बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, 20 नंबर वर्ड पे क्या लिखा है? डाईआर्की। अब देखो ये वर्ड याद रखना, डाई, डाई का मतलब होता है दो। इसके लिए वर्ड यूज होता है दो, दो के लिए। मोनो माने एक होता है, डाई का मतलब दो होता है, ठीक है। याद रख पाओगे? बिल्कुल याद रख पाओगे। तो गवर्नमेंट बाई टू पीपल, तो दो लोगों की सरकार को क्या बोलते हैं? डाईआर्की बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, 21 नंबर में क्या लिखा है मेरे भाई बताओ? ट्राईआर्की। अब देखो जैसे डाई था वैसे ट्राई है। ट्राई माने जानते हो, ये सुना सुनाया वर्ड एकदम। ट्राई का मतलब कितना होता है? 3 होता है। तो 3 लोगों की सरकार को क्या बोलेंगे? ट्राईआर्की बोलेंगे। एकदम आसान चीज़ है, याद हो जाएगी। 22 नंबर पर क्या लिखा है? अनार्की। देखो ये वर्ड याद रखना मेरे दोस्त, पता नहीं कितनी एग्जाम में आ चुका है ये वर्ड, और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अनार्की, इसको हिंदी में बोलते हैं अराजकता। अराजकता बता सकते हो क्या होती है अराजकता? बताओ मेरे दोस्त। हिंदी का वर्ड है अराजकता। का मतलब क्या होता है? अराजकता का मतलब होता है मेरे भाई, जब कोई भी आदमी या कोई भी जो है इंसान जो है क्या करे? सरकार को काम ना करने दे अपने हिसाब से, मतलब सरकार के कामों में दखलंदाजी दे और उसको काम ना करने दो, तो ऐसे ऐसी चीज़ को बोला जाता है अराजकता है हिंदी में। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अनार्की। तो देखो ए सिचुएशन वेयर देयर इज़ नो रूल और कंट्रोल, मतलब समझ गए दोस्त? मतलब ऐसी स्थिति आ जाए जब जहाँ पे कोई जो है शासन ही ना रहे, मतलब कंट्रोल ही खत्म हो जाए सरकार का, मतलब आदमी अपनी मर्जी से जो है जो मर्जी है वो करने की कोशिश करने लगे, तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं अराजकता। कहते नहीं समाज में अराजकता मत फैलाओ मेरे दोस्त। तो ठीक है, याद रख पाओगे अनार्की? बिल्कुल याद रख पाओगे। नंबर आ जाओ अगले पे, पैट्रियार्की। देखो ये पैट्री वर्ड ध्यान है कि भूल गए? साइड वाले देखो याद करे होंगे आपने तो जरूर याद होगा। पैट्री में बताया था, ये आगे मिलेगा आपको जरूर। पैट्री का लेना देना किससे बताया था? फादर से बताया था, तभी तो बता रहे थे मेरे दोस्त। सब काम के वर्ड हैं, याद एक बार करने हैं बस आपको, एक बार याद करने हैं, बार बार फिर देखना कुछ है ही नहीं मेरे भाई, अपने आसानी से टिक करके आगे बढ़ जाओगे। तो पैट्रियार्की क्या हो जाएगी? गवर्नमेंट बाई मैन और फादर्स, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं पितृसत्ता, मतलब जहाँ पे पिताजी वगैरह लोग
सरकार को हैंडल, जैसे देखा नहीं आपने अपने समाज में, अपने गांव बस्ती में ऐसे होता नहीं है, एक मतलब बहुत बड़ा परिवार है तो वहाँ पे कोई बुजुर्ग पिताजी होते हैं, वो क्या कर देंगे, वो क्या करेंगे, वो ही पूरे जो है अपने वंश को चलाते आते हैं, उन्हीं के हिसाब से सारी चीज़ें, उन्हीं के हिसाब से परंपराएं बनती हैं। तो ऐसी चीज़ को क्या बोलेंगे, पैट्रियार्की बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाओ 24 नंबर पे आओ। देखो मैट्री, पैट्री के बाद मैट्री वर्ड भी वहाँ पे आया था साइड वाले में, ध्यान है कि भूल गए मेरे भाई? ध्यान होना चाहिए तो बहुत अच्छी बात है। देखो मैट्री का मतलब किससे बताया था, मदर से लेना देना है इसका, तो बस मैट्रियार्की क्या हुई, मातृ सत्ता हुई। इसको हिंदी में बोलेंगे मातृ सत्ता, मतलब माता जी की सत्ता, माता जी के हिसाब से शासन चले। तो माता जी के हिसाब से जन शासन चलता है उसको क्या बोलते हैं, मैट्रियार्की। गवर्नमेंट बाई वेमेन और मदर्स, याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। नंबर 25 पे आओ, लास्ट वर्ड हमारा आज का कृषि वाला रूट वर्ड क्या है, एक आर्की वाला रूट वर्ड, ओलीगार्की। ओलीगार्की का मतलब होता है गवर्नमेंट बाई फ्यू पीपल, मतलब बहुत कम लोग, बहुत कम लोग जब जो है सरकार को हैंडल करें, बहुत बहुत ना के बराबर लोग, मतलब 2 3 4 लोग बस जो है क्या करने लगें, सरकार को चलाने की कोशिश करें, तो उसको क्या बोलते हैं, ओलीगार्की बोलते हैं। तो लिखा है गवर्नमेंट बाई फ्यू पीपल। तो ये थी हमारी आज की क्लास मेरे भाई, क्रेसी और आर्की वाले वर्ड हमने आज देखे, एकदम मज़ेदार क्लास थी हमारी रूट वर्ड की। तो कैसी लगी क्लास आपको बताना है ज़रूर कमेंट करके, ठीक है भाई, और लाइक तो करना ही वीडियो को, ठीक है ना दोस्त। सब मेहनत आपके लिए हो रही है, बस वीडियो पूरा देख लिया करो मेरे भाई, और याद करते चलो, ठीक है ना। इससे पहले वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी तो वो वाली ज़रूर देख लेना जाके, प्ले लिस्ट अपनी बनी हुई है, फोबिया वाले करा दिए, मैनिया वाले करा दिए, लॉजी वाले, साइड वाले और क्रेसी वाले रूट वर्ड। 5 रूट वर्ड अभी तक हमने डिस्कस कर लिए हैं, और 5 के 5 आपको याद भी हो गए मज़ेदार तरीके से, ठीक है। तो आगे मिलेंगे अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर, ओके।